जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने भी अपनी आईटीआर को भर दिया था और वहां पे कुछ टीडीएस क्लेम किया था, तो हो सकता है दोस्तों आपके लिए भी राहत की खबर होने वाली हो। हमारे इस क्लाइंट को दोस्तों 5 लाख रुपए से ज़्यादा का टीडीएस का क्लेम हमने मांगा था और वो टीडीएस इसके बैंक अकाउंट में कल आ चुका है। दोस्तों बात करें आईटीआर के फॉर्म की, जैसे ही 31 मार्च को साल खत्म होता है 1 अप्रैल से आईटीआर के फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए, लेकिन इस बार 2 महीने लेट आईटीआर के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। आईटीआर 2 और 3 की बात करें तो 3 से 4 महीने, आईटीआर 3 का जो ऑनलाइन फॉर्म था दोस्तों वो 4 महीने बाद इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट हुआ था, शो हुआ था। इसके बाद में एडवांस टैक्स का एक दोस्तों फॉर्मूला है, एक रूल है। अगर आपका 10,000 से ज़्यादा का टैक्स बनता है और उसको आप टाइम से नहीं भरते हैं तो दोस्तों आईटीआर भरते समय आपको 3 तरह के ब्याज देने पड़ेंगे। सेक्शन 234A 1% पर मंथ के हिसाब से, 234B 234C, मतलब पूरे साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो 36% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा अगर आप टाइम से टैक्स नहीं भरते हैं तो। और वहीं पर दोस्तों आपका पैसा, आपका टीडीएस था, आपका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा था, वो आपको टाइम से नहीं मिलता है तो सिर्फ आपको 6% के हिसाब से जो सालाना 6% का ब्याज मिलेगा वो भी 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। आईटीआर के फॉर्म टाइम से नहीं निकालते हो, आपको दोस्तों आईटीआर टाइम से नहीं भरते हो तो 1,000 या 5,000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन आपका टीडीएस टाइम से नहीं आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की कोई जवाबदेही यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे तो फाइल्ड सक्सेसफुली आ रहा है, योर आईटीआर हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, क्योंकि जब आप आईटीआर को लगा देंगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको आप वेरीफाई करते हैं आधार ओटीपी वगैरह से, फिर इनका सीपीसी बेंगलुरु उस आईटीआर को प्रोसेस करता है। बहुत सारे लोगों की दोस्तों सेम डे ही प्रोसेस हो जाती है। ये देखिए रिटर्न फाइल की थी 28 जून को और हमने उसी दिन ही उसको वेरीफाई आधार ओटीपी से कर दिया था। इसके बाद में प्रोसेसिंग में कई बार जाती है, कई बार सीधा ही जंप मार जाती है और ये प्रोसेस हो गई दोस्तों 23 अक्टूबर को। मतलब जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने का टाइम लगा दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम आपको हर बार बोलते थे कि अगर आपकी आईटीआर अभी भी प्रोसेस नहीं हुई है तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट भी आपको मिलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताते हैं ग्रीवेंस रेज कर दो। ग्रीवेंस का कोई समाधान ये नहीं करते हैं, लेकिन इनके कानों में तो खबर चली जाती है। आप इनको मेल डाल सकते हैं, आप ट्विटर पर जो कि एक्स है वहां पे इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। एक सीपी ग्राम बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों, यहां पर जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। अब इस व्यक्ति का मैं आपको कंप्यूटेशन बताऊंगा, कितना हमने टीडीएस मांगा था और कितना हमें विद ब्याज मिला है वो भी हम डिटेल में जान लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए दोस्तों, प्रोसेस विद रिफंड ड्यू आईटीआर 1 का फॉर्म भरा था। हालांकि आईटीआर 1 का फॉर्म जल्दी प्रोसेस हो जाता है, 2 या 4 के मुकाबले, 3 के मुकाबले 139(1) के अंदर नॉर्मल भरा था। अब इस इंटीमेशन को डाउनलोड करके मैं बताऊंगा। उससे पहले ये डाउनलोड रिसीट के अंदर आपने कितना यहाँ पे दोस्तों टीडीएस इनसे मांगा था वो भी आईटीआर के फॉर्म में आपको मैं डाउनलोड करके बताने वाला हूं, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए हमने कितना आईटीआर का रिफंड इन लोगों से मांगा था। अब आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों 22 लाख के अप्रोक्सीमेटली इस व्यक्ति की इनकम थी और जितना भी टैक्स बनता था, टीडीएस कटा था 5,40,000 रुपए, लेकिन हमारा टैक्स 37,000 ही बना था। 5,03,300 रुपए का हमने यहाँ पे जो टैक्स रिफंड है वो मांगा था। और इंटीमेशन के अंदर इन्होंने हमें कितना टीडीएस दिया है, कितना हमारा रिफंड आया है वो भी जान लेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि आपके आईटीआर का क्या हुआ था, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर भी आपको ये प्रॉपर बता देगा कि रिफंड प्रोसेस हो गया है और आपको एसएमएस आ गया है और आपको जो रिफंड का स्टेटस है वो यहाँ से चेक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे पैन नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, असेसमेंट ईयर 25-26, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों रिफंड सेंड टू रिफंड बैंकर, और हो सकता है सेम डे आ जाए यहाँ पे अपडेट होने में। एक तो आपको ये चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट है या नहीं है। इसके अलावा दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों कि आपका रिफंड किस तारीख को आया, यहाँ पे डेट लिखी आ जाएगी और किस बैंक अकाउंट नंबर में आया उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से उसको डिटेल में चेक कर सकें कि आपका रिफंड कब आना था, कब आया, उस तरह से। अब मान लीजिए दोस्तों फिर से मैं आपको इंटीमेशन डाउनलोड करके दिखाता हूं। इस इंटीमेशन का दोस्तों आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये पासवर्ड क्या हो सकता है, 10 डिजिट का पेन नंबर स्मॉल में, उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 1/1/1990 है तो ये आपको 18 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, जिससे कि आपका ये इंटीमेशन ओपन हो जाएगा। हमने जैसे ही पासवर्ड डाल करके यहाँ पे दोस्तों सबमिट किया, अभी देखिए दोस्तों 12 पेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो 12 पेज के अंदर 6 पेज तो आपके हिंदी में
आने वाले हैं और बाद के 6 पेज हैं वो आपके इंग्लिश में आने वाले हैं। तो मैं आपको नीचे इंग्लिश में लेकर के चलता हूँ। हिंदी में भी देखिए, निर्धारण वर्ष के लिए आपका जो प्रतिदाय है, रिफंड को दोस्तों प्रतिदाय बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 7 नंबर पेज पर आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पे 2 कॉलम दिखाई देंगे कि आपने आईटीआर में क्या भरा था और इनकम टैक्स ने क्या माना था। ये देखिए, इतनी इनकम आपने मानी थी, इतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी थी और 5,03,300 रुपए का रिफंड आपने मांगा था, लेकिन 5,20,900 मतलब 5,021 रुपए ही हो गया अप्रोक्सीमेटली, 5,21,000 रुपए। तो 17,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली आपको इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा एज ए इसका जो इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने बता भी दिया दोस्तों, 5,03,300 और हमने 5,20,000 दिया है, तो 17,612 रुपए। लोगों का तो इतना रिफंड नहीं आता है जितना तो इस व्यक्ति को इंटरेस्ट मिल गया है। ये क्यों मिला है? क्योंकि इस व्यक्ति ने वेट किया था, धैर्य बना करके रखा था। और वहीं पर दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर मैं जाकर के बताऊं, आप लोगों का भी अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा वेट आप जरूर करें, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ही प्रोसेस करना है। और ये और मान के चलें दोस्तों, 100% आईटीआर, जितनी भी आईटीआर थी सारी की सारी प्रोसेस होगी। कोई आगे हो जाएगी, कोई पीछे हो जाएगी। अगर आपने जेन्युइनली किया था, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आकर के नीचे नीचे दोस्तों आप यहाँ पे स्टैटिक्स के अंदर जाएंगे कि इनका डेटा अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे, ये देखिए 13,52,00,000 लोगों ने अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा है। इसके बाद में जो रिटर्न्स फाइल हुई है दोस्तों, 7,83,00,000 लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है और 7,50,00,000 लोगों ने अपनी आईटीआर को वेरीफाई भी कर दिया है, जो 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। और इस वेरीफाइड के अंदर से दोस्तों 6,64,00,000 लोगों ने अपनी आईटीआर को प्रोसेस करवा लिया है। सीपीसी के द्वारा उनका कोई रिफंड था वो जारी हो चुका है। मात्र और मात्र 86 लाख रिटर्न ही दोस्तों अभी तक पेंडिंग रह चुकी है, जिनको अभी तक प्रोसेस करना है। अदरवाइज लगभग जो काम है आपका दोस्तों हो चुका है। और बात करें अगर परसेंटेज की, तो 88.53 मतलब लगभग 89% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ 11% लोग, 86 लाख लोग हैं जिनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप पैनिक मत हो। मैं मान के चलता हूं कि आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है, लेकिन जब प्रोसेस होनी है जब ही होनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 दिसंबर 2026, 25 नहीं दोस्तों 26 तक कभी भी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इतना डिले ये करते नहीं है। सब के सब लोगों की आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके साथ में ही दोस्तों व्हाट्सएप के और टेलीग्राम के हमने चैनल बना रखे हैं, वहां पे काफी सारे अपडेट्स आप लोगों को देते रहते हैं, उसको भी फॉलो करते जाइएगा, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और किसी भी तरह की आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।